अब हम देखने जा रहे हैं प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। देखो चाप मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स आर्क। तो होता क्या है, देखो भाई रिफ्लेक्शन मतलब कि होता क्या है, मान लो हमारे किसी यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है नी जर्क रिफ्लेक्स। मान लो हमारी घुटने पर किसी कोई क्या आया, संवेदना आई, मान लो किसी हथौड़े से मारा। अब वो हथौड़ा जैसे ही लगा तो क्या होगा, हमारे संवेदी अंग को पता लगेगा कि कुछ क्रिया हुई है, वो फिर किसको भेजेगी, जो संवेदी अंग से लगी हुई है क्या, संवेदी तंत्रिका है, जिन्हें हम अभिवाही तंत्रिका, वो अभिवाही तंत्रिका उस संवेदना को, जो मैसेज है वो कहाँ लेकर जाएंगी, हमारे CNS पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, और उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उसको जांच पड़ताल होगी, है ना। पुराने अभी जो भी हमारे क्या होंगे, पुराने जो भी अनुभव होंगे ना, उसके आधार पर क्या होगा, फिर से हमारे CNS से क्या निकलेगी, एक कौन सी चालक तंत्रिका निकलेगी, जिसे मोटर नर्व कहते हैं या अपवाही तंत्रिका कहते हैं। वो कहाँ जाएगी, उस संवेदी अंग पर जाएगी। अब ये हथौड़ा मारा है तो मतलब क्या है, ये घातक है शरीर के लिए, तो क्या करेगी, उसको हटाई जाएगी, हटाओ तो संवेदी अंग हट जाएगा। तो उस तरीके से हमारी क्या होगा, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और ये जो हमने पूरा चार्ट बनाया इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब उसके बाद हम देख रहे हैं संवेदी अंगों को, जैसे कि संवेदी अंग में हमारी नोज़ आती है ना, ये जो हमारी टंग है वो आती है, ईयर्स आते हैं, आइज़ आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आइज़ का, नेत्र का। तो देखो भाई नेत्र आइज़ में होता क्या है, सबसे पहले ये स्थित कहाँ होती है, स्थान कहाँ है इसका, हमारा स्कल जो है, स्कल के जो फेशियल बोन है, आननी है, उसमें लैक्रिमल बोन जो है, ये आंखों की लैक्रिमल बोन में ये जो खाली भाग है ना, जिसको हमने क्या कहा है, आइज़ सॉकेट, ये जो सॉकेट है आइज़ सॉकेट, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं नेत्र कोटर में स्थित रहती है, ठीक है। अब संरचना देखेंगे, गोलाकार है ना, और 3 परतें की बनी होती है। 3 परतें कौन सी होती है, सबसे पहले सबसे जो बाहरी परत है उसको हमने कहा सेक्रल, स्क्लेरा है ना, स्क्लेरा। अब ये जो स्क्लेरा है वो श्वेत पटल है ना, संयोजी ऊतक से बनी हुई है, पीछे की ओर है। अब ये पीछे की ओर को हमने कहा है सेक्लेरा, और जो आगे की ओर ये जो और जो निकली हुई रहती है उसको हम कहते हैं, बाहर की तरफ जो निकली हुई है उसको हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। अग्र भाग को हम कॉर्निया, और जो पीछे है उसको सेक्लेरा। अब उसके बाद जो मध्य आवरण है, उसको हमने कहा कॉरोइड। अब ये जो कॉरोइड है इसको रक्त पटल बोलते हैं, क्योंकि इसमें से रक्त वाहिनियाँ निकलती हैं। अब ये हल्के रंग, नीले रंग की होती हैं कॉरोइड, और 2/3 जो भाग होता है उसका पतली परत का होता है, पर जो आगे वाला भाग है, अग्र भाग है, मोटा होता है, जिसे पक्षमाप काय बोलते हैं, सीलरी बॉडी बोलते हैं। अब इस सीलरी बॉडी से, ये जो कॉरोइड की सीलरी बॉडी निकली है, उससे आइरिस बनती है, आइरिस का निर्माण होता है, वर्णक युक्त आइरिस होते हैं, है ना, अपारदर्शी संरचना होती है ना, आइरिस। अब इस आइरिस से एक और तंतु निकलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, तंतु होते हैं। अब ये तंतु क्या करते हैं, लेंस को जोड़ते हैं, है ना, इससे लेंस जुड़े रहते हैं इन तंतुओं से। तो इस तरीके से संरचना हो रही है इसकी। अब उसके बाद आइरिस के बीच में खाली स्थान रहता है ना, उस खाली स्थान को हम बोलते हैं प्यूपिल। अब ये प्यूपिल जो है ये बड़ा छोटा होता रहता है, किसकी वजह से होता है, वो जो तंतु हैं उनकी वजह से। तो सस्पेंसर जो लिगामेंट है वो आइरिस के नियंत्रण में रहते हैं, उसकी वजह से ये वो बड़ा छोटा होता है। मतलब लेंस भी क्या होगा भाई, फोकल दूरी बढ़ेगी और कम होगी, किसकी वजह से, उन तंतुओं की वजह से। आइरिस रहता है, वो जो खाली जगह रहती है दोनों किनके बीच में, आइरिस के बीच में जो खाली जो, सब प्यूपिल कहते हैं। अब अंतः आवरण देखेंगे जो कि सबसे मेन है। अब अंतः आवरण को बोलते हैं हम रेटिना। अब रेटिना दृष्टि पटल की 3 स्तरें होती है, ये भी 3 स्तरों से बना होता है। एक अंतः स्तर, एक बीच वाली स्तर, मध्य और बाहरी स्तर जाएंगे हम जब अंदर बाहर की तरफ जाएंगे। तो अंदर वाली कौन है, गुच्छिका कोशिका, जिसे हम कहते हैं गैंग्लियोनिक लेयर है ना, गुच्छिका कोशिका। और उसके बाद बीच वाली है मध्य स्तर को हम कहते हैं द्विध्रुवीय कोशिका, बाइपोलर न्यूरॉन। अब ये जो बाइपोलर न्यूरॉन है, याद कर रहे हो, जिसमें कि 2 प्रोसेस निकल रहे, बाइपोलर है, 2 ध्रुव निकल रहे हैं, है ना,
तो एक तो काय हो जाएगा, उधर से क्या निकल रहा है, तो डेंड्रॉन निकल रहा है, और इस तरफ से क्या निकल रहा है हमारा साइटॉन निकल रहा है, हाँ तो एक्सॉन निकल रहा है, डेंड्रॉन निकल रहा है, तो द्विध्रुव हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद बाहरी स्तर, ये मेन है बाहरी स्तर, जिसमें कि 2 कोशिकाएं होती है, जिसको हम कहते हैं प्रकाश संवेदी ग्राही कोशिका, प्रकाश संवेदी लाइट सेंसिटिव सेल, ठीक है, लाइट सेंसिटिव सेल, जो कि हमें क्या करेगी, जो कि हमें देखने के लिए उपयोगी होती है। देखो भाई, जो हमारा रेटिना रहता है, इसकी जो आखिरी स्तर है जिसको हमने कहा लाइट सेंसिटिव सेल, ये 2 सेल से बनी होती है, एक रॉड और एक कोन। तो रॉड कॉन इस तरीके से लगी होती है, तो शलाका और शंकु बोलेंगे। तो जो रॉड है ना, वो रात्रि अंधेरे का पता लगाती है। अब किस तरीके से पता लगाती है, देखो रॉड जो है वो 2 चीज़ से बनी होती है, एक रेटिनल और एक ऑप्सिन प्रोटीन। अब ये जो रेटिनल है वो बना होता है रेटिनॉल प्लस एल्डिहाइड से बनता है। अब रेटिनॉल क्या होता है, एक विटामिन ए रहता है, विटामिन ए रेटिनॉल प्लस एल्डिहाइड जब समूह दोनों आपस में जुड़ते हैं तो इससे बनता है रेटिनल। अब ये रेटिनल जब ऑप्सिन के साथ जुड़ता है, ऑप्सिन प्रोटीन के साथ जुड़ता है, तो बनता है रोडोप्सिन। क्या बनता है, रोडोप्सिन। अब ये रोडोप्सिन एक वर्णक है, कैसा वर्णक है, बैगनी लाल रंग का वर्णक है। अब ये रोडोप्सिन जब जुड़ जाता है, मतलब रोडोप्सिन बन जाता है, जब रेटिना रोडोप्सिन जुड़ते हैं तो उससे पता लगता है अंधेरा हो रहा है, अंधेरे का पता लगता है। अब मान लो जब ये कार्य नहीं कर रही थी, रॉड वाली कार्य करनी होती है, जब अंधेरा नहीं होता, दिन होता है, तो हमारी कौन सी काम करती है, शंकु, कोन काम करती है। अब ये कोन जो होती है वो दिन उजाले का पता लगाती है और हमें रंग देखने में मदद करती है। किस तरीके से, देखो भाई, इसके अंदर लाल नीले हरा ये 3 वर्णक होते हैं, है ना, यही 3 क्या करते हैं, लाल नीले और हरा ये रंग दिखाते हैं। अब इन्हीं लाल नीला ब्लू रेड ब्लू ग्रीन से क्या होते हैं, इन मिश्रण से रंग दिखते हैं, अलग अलग रंग दिखते हैं। तो इन तीनों के बराबर उत्तेजन होने से क्या होता है, सफ़ेद रंग दिखता है। तो सफ़ेद रंग कैसे दिखता है, जब लाल नीला और हरा ये तीनों एक साथ क्या हो जाते हैं, उत्तेजित होते हैं। मान लो तरंग दैर्घ्य आई, हमारी आंखों के पास कोई लाइट आई, अब वो जाकर टकराएगी, है ना, किनके ऊपर, शंकुओं के ऊपर। अब ये शंकु जो होंगे वो मतलब पुराने अनुभवों के आधार पर डिसाइड करेंगे कि ये रंग कौन सा है। जैसे हमें पता है लाल रंग है, तो वो लाल रंग को हमारे मस्तिष्क में भेजेंगे संकेत, और हमारा मस्तिष्क उसका एनालाइज करके दिखलाएगा कि ये लाल रंग है, इस तरीके से। अब उसके बाद ये हमने चीज़ें कर ली। उसके बाद एक और है, प्रकाश संवेदी कोशिकाएँ जिस भाग पर नहीं होती है, मान लो एक खाली भाग होता है, उस भाग को हम कहते हैं अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जहाँ पर वो लेयर होती नहीं, कुछ लेयर नहीं होती, उन्हें ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु कहते हैं। उसी के पार्श्व में लेटरल में लगी रहता है एक पीला वर्णक होता है, एक पीला वर्णक बिंदु होता है ना, और उस पीले वर्णक को मैक्यूला ल्यूटिया क्या कहते हैं, मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं, जिसमें एक केंद्र होता है, और वो केंद्र जो होता है उसमें मतलब मैक्यूला ल्यूटिया में क्या होता है, खाली भाग होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, फोविया। अब ये फोविया जो है, इसके अंदर शंकु ही शंकु भरे होते हैं, इसमें केवल और केवल शंकु सेल भरे होते हैं, जो कि हमें क्या रंग देखने में, उजाले में कार्य करते हैं। तो शंकु भरे रहते हैं, यहाँ दृष्टि क्रियाएं दिखाई देना सबसे ज़्यादा होती है, अधिकतम होती है ना, कौन उसमें, जब भी तो हमें दिख रहा है, जब उस पर क्या पड़ेगी, लाइट पड़ेगी। उसके बाद वह इसमें से दृक तंत्रिकाएं निकलती हैं, ऑप्टिक नर्व से इसके अंदर से निकलती हैं, जो संकेतों को मस्तिष्क में दृष्टि वल्कुट क्षेत्र में भेजती है। अब ये दृष्टि वल्कुट क्षेत्र क्या है, एक मस्तिष्क में क्षेत्र है जिसमें अनुभव के आधार पर क्या होता है, छवि बनाई जाती है, उसको पहचाना जाता है, ठीक है। तो ये संकेतों को ग्रहण कर मस्तिष्क में दृष्टि वल्कुट क्षेत्र को भेजती है, जहाँ अनुभव के आधार पर छवि को पहचाना जाता है। तो इस तरीके से हमारी क्या है, आइज़ का जो मतलब कि देखना होता है, जिसको हम कहते हैं देखने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब देखो भाई, एक और चीज़ है, 2 और चीज़ें, जैसे कॉर्निया और लेंस के बीच में कुछ खाली स्थान रहता है और उसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, उस खाली स्थान को बोलते हैं एक्वस चैम्बर, और जो उसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है उसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर। और उसके बाद लेंस और जो हमारा क्या है, रेटिना, उन दोनों के बीच में फ्लूइड भरा रहता है, एक खाली स्थान रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विट्रस चैम्बर। वो विट्रस चैम्बर, कचाप कोष्ठ जो है, विट्रस चैम्बर जो है, उसके अंदर भी फ्लूइड भरा रहता है, उसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर,
है ना, द्रव कोष्ठ भरा रहता है ना, विट्रस कचाप द्रव भरा रहता है, ठीक है, विट्रस ह्यूमर भरा रहता है। तो इस तरीके से अभी हमने ये आइस का देखा और इसका अभी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे।